हेलो गाइस, मैं आदिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए। हमारा टॉपिक रहेगा एंगल यानी कोण। आज हम देखेंगे कोण क्या होते हैं और कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, आप लोगों के सामने लिखा है कोण। कोण क्या होते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, कोण क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कोण की, तो जैसे मान लो एक किरण है हमारे पास, एक किरण है ये वाली और एक किरण है ये। पहली जो किरण है, इस किरण का नाम हमने दे दिया, जो पहली किरण है ये, इस किरण का नाम हमने क्या दे दिया, ओ ए। ओ ए, इस किरण का क्या नाम है, ओ ए। और इस किरण का क्या नाम है, ओ बी। इस किरण का क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ओ बी। यानी आप लोगों के सामने हमने दो किरण बना दी, एक किरण का नाम ओ ए और एक किरण का नाम ओ बी। और इन दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव है, इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण। अब एक किरण ये और एक किरण ये, अब इन दोनों के बीच में ये जो झुकाव है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे कोण की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच झुकाव को, बीच झुकाव को, झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कोण क्या कहते हैं, दो किरणों के बीच झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब बात आ जाती है कि कोण को हम व्यक्त कैसे करते हैं। तो कोण का जो चिन्ह होता है वो आप लोगों का ये होता है, इस टाइप से। ये किसका चिन्ह होता है, कोण का। तो आप लोग समझ गए होंगे ये किसका चिन्ह होता है, कोण का। उसके बाद अब हम लिखते कैसे हैं, आप लोगों के सामने एक किरण ओ ए है, एक किरण ओ बी है, इन दोनों किरणों के बीच का कोण यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, तो जहाँ जिस पॉइंट पर कोण बनेगा, अब किस पॉइंट पर कोण बनना है, ओ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ओ को हम बीच में। अब इधर कौन सी किरण है, ए, यानी ओ ए, तो हमने लिख लिया ए। इधर कौन सा पॉइंट है, बी, तो इस कोण का नाम क्या बनेगा, ए ओ बी। और यहाँ पे हम कोण का क्या लगा देंगे, चिन्ह। तो इस वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, ए ओ बी। या फिर इसी का नाम हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण। भाई जहाँ पे कोण बनेगा उसको तो हम बीच में ही लिखेंगे, बाकी का एक इधर एक उधर। तो बी पॉइंट हमने इधर लिख लिया और ए पॉइंट हमने इधर लिख लिया, सही है। तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे, बी ओ ए। तो इस किरण यहाँ पे अगर इस कोण को हम क्या बोलेंगे, बी ओ ए। तो इस यहाँ पे कोण का जो नाम होगा वो कोण ए ओ बी या फिर कोण बी ओ ए। तो आप लोग समझ गए होंगे कोण। तो यहाँ पे क्या होता है, दो किरणों के बीच झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और इस कोण को हम इस वाले चिन्ह से व्यक्त करते हैं। उसके बाद लिखने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ जिस पॉइंट पर कोण बनेगा उसे बीच में, बाकी के जो पॉइंट होंगे किरण के, उन दोनों के इधर उधर हम लिख देंगे। तो ये आप लोगों का लिखने का तरीका है कोण का। उसके बाद फिर हम देखेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों के सामने हेडिंग है, कोण के प्रकार। क्या है, कोण के प्रकार, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों के सामने फर्स्ट कोण लिखा है, वो आप लोगों का क्या है, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होती है। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होती है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। अब हमें यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे न्यून कोण क्या है। भाई जो 0 से तो बड़े होते हैं और 90 से कैसे होते हैं, छोटे। जैसे आप लोगों के सामने ये है 10, 9 डिग्री, 18 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, उसके बाद 80 डिग्री,
उसके बाद 70 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए 85 डिग्री। तो ये सभी आप लोगों के जो कोण लिखे हुए हैं वो सभी कोण ऐसे हैं, वो 0 से ज़्यादा हैं और 90 से कैसे हैं, छोटे हैं। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे न्यून कोण क्या होते हैं, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। सही है, तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो एक किरण आप लोगों के सामने ये है और एक किरण आप लोगों के सामने ये है। अब दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव है यहाँ पे, वो यहाँ से अगर देखा जाए तो 90 से कैसा है, कम है। दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव है वो कैसा है, यहाँ पे 90 से कम। तो ये आप लोगों के सामने हमने कोण बना दिया जो कितने अंश का है, 30 अंश का मान ले रहे हैं। तो ये इस पॉइंट का नाम दे दिया O, इस पॉइंट का नाम दे दिया A और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, B। तो पहली बात हम इसको बोलेंगे क्या, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जहाँ कोण बनेगा उसको हम बीच में लिखेंगे, बाकी के दोनों पॉइंट इधर उधर लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A और इधर कर देंगे हम B। सही है, तो ऐसे बोलेंगे कोण AOB। अब ये कोण AOB कितने अंश का है, तो आप लोग कहोगे 30 अंश का। सही है, तो ये आप लोगों के सामने ये लिखने का तरीका हो गया। सही है, तो समझ गए होंगे आप लोग न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कैसा होता है, कम होता है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने दूसरे नंबर का कोण है, क्या है, समकोण। तो समकोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो यानी वह कोण जो 90 डिग्री का होता है, अर्थात 90 अंश का होता है, तो वह कोण हमारा क्या कहलाता है, समकोण। तो आप लोग समझ गए होंगे समकोण क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कोण को बनाना चाहें तो ठीक लंबवत होगा। एक किरण हमने ये बना दी, एक ठीक इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, एक हम ठीक किरण कैसी बनाएंगे, इस पर लंबवत। तो ये हमने बना दिया, एक किरण ये बना दी और एक किरण हमने ये बना दी। अब आप लोगों के सामने इन दोनों किरणों के बीच में ये कोण दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो कितने अंश का है, 90 अंश का। तो ये अगर हम इसको बोलना चाहें तो इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया O, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया A और इस किरण का नाम दे दिया हमने क्या, OB। तो यहाँ पे OA और OB किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे समकोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। नंबर 3 आप लोगों के सामने है तीसरे नंबर का अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है, तो वह कोण हमारा कौन सा कहलाता है, यहाँ पे अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 अंश से ज़्यादा होता है, 180 अंश से कम होता है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। जैसे आप लोगों के सामने लिखा है 110 अंश, जो कि आप लोगों को पता है 90 से ज़्यादा है, 180 अंश से कम है, कैसा कोण है, अधिक कोण। 120, 125, 130, यहाँ पे 150, 175। तो ये सभी कोण कैसे हैं हमारे, यहाँ पे अगर देखा जाए अधिक कोण, जो 90 से ज़्यादा दिखेंगे, 180 डिग्री से कम दिखेंगे। तो ऐसे कोण हमारे क्या कोण कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। तो ये अगर हम इसे बनाना चाहें तो आप लोग ऐसे बना सकते हो, एक किरण ये है, तो ये इसको आप लोग इतना घुमा दो यहाँ से लेके यहाँ तक 90, और थोड़ा 90 से ज़्यादा करेंगे तो इस टाइप से ये कोण बन जाएंगे। तो ये जो कि आप लोगों के सामने ये कोण दिख रहा है, ये वाला कोण, तो ये जो कोण दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो कोण है आप लोग ध्यान रखना, इसको अगर हम थीटा नाम दे दें तो ये थीटा का जो मान है वो 90 से पता है कैसा है, ज़्यादा है। तो ये और 180 से ये कैसा है, यहाँ पे कम है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, अधिक कोण।
तो तीसरे नंबर का कोण कौन सा था? अधिक कोण। अधिक कोण कौन क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, आप लोगों के सामने लिखा है ऋज कोण, तो ये, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय कोण। सरल, तो यहाँ पे रेखीय कोण, ऋज कोण या सरल रेखीय कोण। अब ये क्या होता है? वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है, तो ये वह कोण हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पे ऋज कोण कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, वह कोण जिसका मान एक, यहाँ पे अगर देखा जाए 180 डिग्री होता है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऋज रेखीय कोण कहते हैं। आप लोगों के सामने एक किरण ऐसी है, अगर हमें बनाना है यहाँ पे 180 अंश का कोण, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाली किरण को ठीक इसके विपरीत तक घुमाना पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक, तो अगर हम इसके ठीक विपरीत तक घुमाएं इस किरण को, तो इस टाइप से हमारी ये किरण भी हमारी इस टाइप से घूम जाएगी। अब इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बन रहा है, इस पॉइंट का नाम O, इस पॉइंट का हम नाम दे दे रहे A, और इस पॉइंट का नाम हम क्या दे दे रहे हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए B। अब OA किरण OB किरण के बीच में कोण जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? 180 डिग्री। तो यानी जब 180 डिग्री कोण बनेगा तो वो एक सीधी रेखा बन जाएगी। इस वजह से इस कोण को हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय कोण या ऋज रेखीय कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे ऋज रेखीय कोण या सरल रेखीय कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? ऋज रेखीय या फिर सरल रेखीय कोण कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है हमारा बृहत कोण। कौन सा कोण? बृहत कोण। अब बृहत कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक, यानी 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? बृहत कोण, या इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रतिवर्ती कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा 180 से ज़्यादा, जैसे आप लोगों के सामने है 2 से डिग्री, 2 से 10 डिग्री, 2 से 40 डिग्री, 300 डिग्री, 310 डिग्री, 350 डिग्री, ये सभी कोण हमारे कैसे हैं? बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। सही है। उसके बाद जैसे हमारे सामने एक किरण ये है, ये इस किरण का नाम क्या है? OA। अब इस किरण को आप लोग इतना घुमा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इससे भी और ज़्यादा कर दो। अगर इससे भी और ज़्यादा कर दिया आप लोगों ने, तो यहाँ पर और ज़्यादा इससे कर दिया, ये आप लोगों ने बना दिया, तो अब आप लोगों के सामने ये जो कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर वाला ये, सही है, यहाँ से लेके इधर वाला जो कोण है, ये कोण जो कि आप लोगों का 180 से ज़्यादा है और ये 360 से कम है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। तो आप लोग समझ गए होंगे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो कोण, सही है, 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम होता है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण, पूर्ण या संपूर्ण। अब पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा, तो वह कोण जिसकी माप, तो इसमें लिखेंगे वह कोण जिसकी माप 180
360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, वह कोण हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण कोण कहलाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या, जो कोण 360 डिग्री का होता है वो हमारा कोण क्या कहलाता है? पूर्ण कोण। जैसे आप लोगों के सामने ये किरण है, इसे इतना घुमा दो कि लौट के ये इसी स्थान पे आ जाए, इस टाइप से है। अब इसको जब आप लोग घुमाओगे तो इस टाइप से घुमाओगे और लौट के इसी पर आ जाए तो आप लोगों की ये कितनी घूम जाएगी? 360 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसी पे यहाँ पे घूम गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो जितना भी कोण घुमा है, यहाँ से लेके पूरा सर्किल, वो कितने अंश का होता है? 360 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे वह कोण जिसकी माप कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? समपूर्ण या फिर पूर्ण कोण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये हमने क्या देखा? कोण देखे और कोणों के प्रकार देखे। कोण क्या होते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे फिर कोण के प्रकार। नंबर 1, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा? समकोण। तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा अधिक कोण। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। नंबर 4 पे हमने देखा था फिर कौन सा? उसके बाद हमने देखा था सरल रेखीय या ऋजुरेखी कोण। तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी या ऋजुरेखीय कोण। उसके बाद नंबर 5, बृहत कोण। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होती है, तो ऐसे कोण को हम बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और नंबर 6 हमने देखा कौन सा कोण? पूर्ण कोण। तो वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण या फिर पूर्ण कोण कहते हैं। अब आप लोगों के सामने है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण बनते हैं, तो आप लोगों से क्या कहा? एक लाइन ये हो गई हमारी, एक लाइन ये हो गई। अब ये दो लाइन जो हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने क्या? ओ। अब जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके जो आमने सामने के कोण हैं, अब आमने सामने के कोण, जैसे इस कोण के सामने कौन सा कोण है? ये वाला। तो ये कोण इसके शीर्षाभिमुख कहलाएगा। और आप लोगों के सामने ये जो कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला। तो ये इसके सामने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये कोण इसके सामने वाले कोण के कैसा कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो इस कटान बिंदु पर आमने सामने के जो कोण होते हैं, इस कटान बिंदु पर आमने सामने के जो कोण होते हैं, वही कोण हमारे एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो कटान बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे इस कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 2, इस कोण का नाम 3, इस कोण का नाम 4। तो अगर हम शीर्षाभिमुख देखें यहाँ पे, तो कोण 1 जो है इसके शीर्षाभिमुख, कोण 1 के शीर्षाभिमुख कौन सा बनेगा? कोण 3। और कोण 3 के शीर्षाभिमुख कौन सा बनेगा? कोण 1। तो आप लोग समझ गए होंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं
वो हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्षा विमुख कोण। जैसे एक के शीर्षा विमुख कोण 3 है और 3 के शीर्षा विमुख कोण 1 है। और ये शीर्षा विमुख जो कोण होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो कोण 1 है वो कोण 3 के कैसा होगा, यहाँ पे बराबर। तो जो कोण 1 है वो बराबर होगा किसके, कोण 3 के। और जो कोण 2 है वह किसके बराबर होगा, कोण 4 के। क्योंकि शीर्षा विमुख जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो 1 और 3 शीर्षा विमुख कहलाएंगे और 2 जो है कोण 2 के शीर्षा विमुख कौन सा है, कोण 4। कौन सा है, कोण 4। और कोण 4 के शीर्षा विमुख कौन सा है, कोण 2। तो ये आप लोगों के सामने हमने बना दिया। शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो इस कटान बिंदु पर बने आमने सामने के जो कोण होते हैं वह एक दूसरे के शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 1 के शीर्षा विमुख कोण 3 है और 3 के शीर्षा विमुख कोण 1 है। कोण 2 के शीर्षा विमुख 4 है और कोण 4 के शीर्षा विमुख कोण 2 है। सही है, तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने है संगत कोण। अब संगत कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं। अब मैंने आप लोगों के सामने क्या बना दी, 2 समांतर रेखाएं बना दी। और जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये आप लोगों के सामने 2 समांतर रेखाएं हो गई। अब इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है आप लोगों के सामने, ठीक है। जब इसे तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही पोजीशन पे जो कोण बने होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इन कोणों के नाम दे दें, इस वाले को नाम दे दिया कोण 1, इस वाले का नाम दे दिया कोण 2, इस वाले का नाम दे दिया कोण 3 और इस वाले कोण का नाम दे दिया कोण 4, इस वाले कोण का नाम दे दिया कोण 5, इस वाले का नाम दे दिया कोण 6, इस वाले का नाम दे दिया कोण 7 और इस वाले का नाम दे दिया कोण 8। तो हम आप लोगों से कहें कि कोण 1 के संगत कोण कौन सा होगा, तो आप लोग देखो यहाँ पे जो कोण 1 है उसी पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा कोण बनना है, तो आप लोग कहोगे कोण 5। सही, तो कोण 1 के शीर्षा विमुख कौन सा कोण है, कोण 5। अब आप लोग ये बताना कोण जो 2 है, ये वाला कोण 2, इसी के पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा बनना है, कोण 6। तो कोण 2 के संगत कोण 6। इसी प्रकार कोण 3 के संगत कोण 7 और कोण 4 के संगत कौन सा बन जाएगा, कोण 8। तो आप लोग समझ गए संगत कोण क्या होते हैं। और ये संगत जो कोण होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। तो आप लोग समझ गए होंगे कोण जो 1 है वो कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण 5 के। कोण जो 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 6 के। कोण जो 3 है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे कोण 3 कोण 7 के बराबर, कोण 4 कोण 8 के बराबर, कोण 7 के बराबर। और जो कोण 4 है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे कोण 8 के बराबर। तो आप लोग समझ गए कि संगत जो कोण होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के सामने है अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है। तो मान लो ये दोनों समांतर रेखा हैं और इसे ये तिर्यक रेखा क्या काट रही है। सही है। तो इन समांतर रेखाओं के अंदर कितने कोण बन रहे हैं, तो आप लोग कहोगे इन समांतर रेखाओं के अंदर 4 कोण बन रहे हैं। ये वाला नंबर 1 और ये वाला नंबर 2 कोण ये हो गए। और ये वाला यहाँ पे नंबर 3 और ये वाला कोण नंबर 4। तो आप लोग समझ गए होंगे जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के अंदर जो कोण बनते हैं, सही यहाँ पे, तो वो अभी हमारे कितने कोण बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4। अब जो कोण 1 है ये वाला 1, वो कोण 3 के अंत एकांतर कोण कहलाएगा। और जो कोण 2 है इसके अंत एकांतर कोण कौन सा बनेगा, कोण 4। तो आप लोग समझ गए होंगे कोण जो 1 है उसके अंत एकांतर कोण कौन सा है, कोण 3। और जो कोण 2 है इसके अंत एकांतर कौन सा है, कोण 4। ये आप लोगों के सामने अंत एकांतर कोण बन गए। तो ये और ये भी अंत एकांतर जो कोण होते हैं वो भी हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। तो हमने उसके बाद देखे 3 कोण। शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर बने आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षा विमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 2। उसके बाद देखा हमने संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, जब यहाँ पे 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही स्थान पर जो बने कोण जो होते हैं वो हमारे संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण भी हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। उसके बाद देखा अंत एकांतर कोण।
क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंदर जो कोण बनते हैं तो वो हमारे यहाँ पे कोण 1 के यहाँ पे अंत एकांतर कोण 3 कहलाता है और कोण 2 के अंत एकांतर कोण 4 कहलाता है। और ये अंत एकांतर कोण जो होते हैं वो भी हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो आज हमने देखा कोण के बारे में, कोण क्या होते हैं, कोण के कितने प्रकार हैं, और उसके बाद हमने देखा शीर्षाभिमुख और संगत कोण और अंत एकांतर कोण क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।